हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे जी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने स्प्रिंट बैच में, जो कि हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स है। मेनली हम मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं अभी क्लास 12 की अपने स्प्रिंट बैच के अंदर, जिसमें हमने ऑलरेडी कई चैप्टर पढ़ लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे और आसान भी थे। ठीक है, जिसको में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसी कैटेगरी में आज बढ़ते हुए आज हम लेके आए हैं सदिश बीजगणित। ठीक है, यानी कि आपका वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंतर्गत हम सदिश तथा त्रिकोणीय ज्यामिति, जो कि पूरे 17 मार्क्स का है। ठीक है, ये आप पहले देख लीजिए, पूरे 17 मार्क्स कंटेन करना है। इससे पहले हमने प्रायिकता पढ़ी थी जो सिर्फ 10 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक सदिश बीजगणित है और दूसरा क्या है, त्रिकोणीय ज्यामिति। ठीक है, और ये दोनों मिला के कितने मार्क्स आने वाले, कितने अंक, 17 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सदिश को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हम त्रिकोणीय ज्यामिति को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो सदिश है उसमें हमें क्या पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है सदिश तथा अदिश होती क्या है, सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, दिशा और दिक कोसाइन, दिक अनुपात कैसे निकालते हैं, सदिशों के प्रकार क्या होते हैं, इसका मापन, मात्रक, शून्य, समांतर, मतलब अधिक जो अलग अलग इनकी वो होती है सदिश होती है वो क्या होती है, उसे कैसे निकालते हैं, और किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, ऋणात्मक सदिश क्या होता है। मिला जुला के सदिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपको इसमें सदिश का मेनली जो आपको पढ़ना है वो 4 चीज़ें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है सदिश का जोड़, यानी कि सदिश का योग, सदिश का घटाना और सदिश का गुणन। ठीक है, सदिश के गुणन में हमें 2 चीज़ पढ़नी होगी, एक हो आएगा सदिश का एक आएगा हमारा सदिश गुणन, एक आएगा अदिश गुणन। ठीक है, सदिश और अदिश गुणन 2 हमें पढ़ेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों को हम पढ़ेंगे और किस तरह से इस पर सवाल आते हैं उस पर भी मेनली हम देखेंगे कि कौन से सवाल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करते हुए हम चलेंगे। ओके, यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ फार्मूले लेके आया हूँ, कुछ बेसिक्स थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। अदिश और सदिश क्या होते हैं, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सदिश वे होते हैं कि जो अपने साथ उनका परिमाण रहता है, उनकी कुछ वैल्यू रहती है और साथ में उनकी दिशा भी रहती है। भाई वो दिशा के साथ चलते हैं, उनका जो होते हैं सदिश, उनके पास दिशा भी परिमाण दोनों होता है। अगर अदिश की बात करोगे तो उसके पास सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, जो हम दूरी को मेजर करते हैं कि भाई कितनी दूरी पर खड़ा है कोई, तो आप कैसे मेजर करेंगे कि भाई 10 मीटर खड़ा है। ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, दूरी की हम बात कर लें, या आप समय की बात कर लें। समय, अगर मैं बात करूं टाइम, मैंने पूछा कि टाइम कितना हो रहा है तो आपने कहा 10 बज रहे हैं। अभी आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि 10 बज रहा है पूरब की दिशा में, या 10 बज रहा है पश्चिम की दिशा में, या 10 वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में। ये आप नहीं, आप मुझे सिर्फ क्या बताते हैं, परिमाण बताते हैं। वहीं जब मैं आपसे वेलोसिटी की बात करता हूं या हम बात करते हैं फोर्स की, यानी कि बल की बात करूं, अगर मैं बल की, थोड़ा फिजिक्स में हम चले गए, अगर हम बल की बात करें तो बल क्या होता है, बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। कैसे पता चला हमें भाई, कहीं भाई बल कितना लग रहा है, तो 5 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं। अब ये पता करना है हमें किस तरफ से लगा रहे हैं, ऊपर से लगा रहे हैं, दाएं से तरफ से कि बाएं की तरफ से, किधर से लगा रहे हैं, ये भी हमें देखना रहता है मेनली। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये आता है सदिश के और ये आते हैं अदिश के। तो ये मेनली हो गई सदिश और अदिश आपकी। अब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है कि सदिश का योग कैसे होता है। तो 2 सदिशों का योग देखिए, ए बी तथा बी सी है, तो वो ए बी प्लस बी सी मिलकर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसका एक जो मैं बताऊं, इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है त्रिभुज विधि, एक होता है चतुर्भुज विधि। ठीक है, त्रिभुज विधि में जैसे कि ये ए रहा, ये बी रहा, ये कौन सी है, ये है चतुर्भुज विधि आपकी। अगर मेरा ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, मैं थोड़ा रफली आपको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये सब जो है ये बेसिक चीज़ है 11th की, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, आपका जो ये सदिश है वो फिजिक्स में भी होता होगा। उसके बाद फिर ये, तो हम लोग क्या करते हैं चतुर्भुज के लिए, हम ऐसे ही इसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा विकर्ण रहता है वही हमारा क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये मैंने एक रफली बता दिया आपको ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। और जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में भी हम ऐसे ही करते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ए है एक ये सदिश और बी है हमारे पास एक ये सदिश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ से लेंगे, जैसे कि मेरा ए है और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम सदिशों का क्या करते हैं, एक गुणन होता है, मतलब कि समझिए अगर हम योग कर रहे हैं तो एक होता है त्रिभुज और एक होता है चतुर्भुज विधि द्वारा योगफल। ये जो होता है ये ज्योमेट्रिकल बेस है, मतलब कि क्या है, ये ज्यामिति के बेस पे होता है। अगर हम गिनती में यानी कि अगर हम न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 सदिशों का अंतर कैसे निकलता है, वो a माइनस बी करके निकलता है। अभी मैं आगे और समझाऊंगा इसमें कैसे करते हैं। और अगर स्थिति सदिश की बात करें तो स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश किसी भी, जैसे कि
एक्स वाई एक्सिस की हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, ये होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के सापेक्ष हम लोग इस सदिश को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोई बिंदु रख दिया तो मैं इसे कहूँगा ये क्या है, ये है 2,3, ठीक है। लेकिन जब हम इस सदिश की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2i + 3j। अब ये i j क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा अभी कि क्या होते हैं, ये एकांक सदिश होते हैं, किसकी दिशा में क्या होता है, अभी आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़े तो यदि मूल बिंदु o के सापेक्ष बिंदु के स्थिति सदिश, देखो मैंने भी बताया था कि मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं हम a तथा b है, m अनुपात n है। देखो अगर अनुपात में विभाजित करने वाला है तो आपको याद होगा कि आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा जब क्लास 10th में, तो वहाँ पे भी हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था। क्या होता है वो m1x + m1x1 + m2x2 / m1 + m2, इस तरह का था ना। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी आपका p का स्थिति सदिश, और अगर मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों को ऐड करके /2 कर देते हैं, ठीक है। यही बात करें अगर हम इनकी मापांक कैसे निकलता है, मापांक बोले तो इनका मॉड निकालना है। अगर आपको किसी भी सदिश का मॉड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, उसका √x² कर देना होगा। x² का मतलब कि जैसे इस तरह से यहाँ पर आपकी एक सदिश दे रखी है x, y एंड z, तो आपने क्या किया x² + y² + z² और रूट, ठीक है, रूट के अंदर। फिर अगर हम बात करें दिक कोसाइन या दिक कोज्याएं, कोज्याएं बोले तो दिक कोसाइन की बात कर रहा है ये, ठीक है। दिक कोसाइन को ही दिक कोज्याएं बोलते हैं, हिंदी में कोज्या बोलते हैं कॉस को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपके पास एक सदिश दे रखी है x y z, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कॉस अल्फा क्या है, दिक कोज्याएं, दिक जो है वो 3 होती हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये तीनों एक साथ निकलेंगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। इन्हें LMN भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगी, वो निकलेगी x / मॉड बोले तो इनका जो मापांक आपने निकाला है वो, और x ये देखिए इस x का, फिर y के, फिर z के, तीनों के, और तीनों के अंदर क्या होगा, मापांक से आप वहां से कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। आगे हम दिक कोज्याएं और दिक कोसाइन की जो मेन हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3D में, ठीक है। तो मैं वहां पे और इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं अपने क्वेश्चन को। हाँ, फिर हम बात कर रहे थे कि सदिश गुणन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सदिश के मेन हम 2 गुणन पढ़ने वाले हैं सदिशों के गुणन के अंदर, जिसमें एक होगा हमारा अदिश गुणन और एक क्या होगा, एक होगा हमारा सदिश गुणन, ठीक है। अदिश गुणन तो हमारा नॉर्मली होता है, ये कैसे होता है, a.b = होता है mod of a mod of b cos थीटा, यानी इसे ab cos थीटा भी बोलते हैं। मॉड क्या होता है, मॉड जैसे कि किसी ने लिख दिया, सदिश को जब लिखोगे ना, सदिश मैंने क्या बताया कि एक तो परिमाण तो लिखना ही है, साथ साथ उसकी दिशा भी हमें लिखनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3i, एक 3i मैंने लिख दिया। अब इसका मॉड निकालना है तो मॉड क्या होगा पता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए √2, तो ये हो जाएगा √3। अभी मैं और आगे बताऊंगा इसमें कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा होता है एक अदिश गुणन, जिसमें a.b = होता है mod of a mod of b cos थीटा, ab cos थीटा इसे बोलते हैं। फिर सदिश a की दिशा में सदिश b का प्रक्षेप अगर हमें निकालना है, ठीक है, प्रक्षेप निकालना है तो क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सदिश a की दिशा में सदिश b का प्रक्षेप, अगर हमें प्रक्षेप निकालना है तो कैसे करेंगे, a.b और नीचे हो जाएगा mod of a, ठीक है। फिर अगर यही b की दिशा में a का प्रक्षेप निकालना है तो जिसका प्रक्षेप निकालना है उसका अपोजिट वाला यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर सेम रहेगा a.b। फिर अगर हमें सदिश गुणन करना है, अभी हम अदिश गुणन की बात कर रहे थे, अगर हमें सदिश गुणन करना है, सदिश गुणन कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे, जैसे हम साड़ी पढ़ के आए हैं, हमने उसमें क्या देखा था, साड़ी को कैसे हम सॉल्व करते हैं, साड़ी का मॉड कैसे निकालते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो ये देखो i j k a1 a2 a3 हमें जो 2 सदिशें दी होगी उनका भी क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट निकाल देंगे कुछ इस तरह से। इसका जो होता है जैसे a क्रॉस b, यहाँ पर जहाँ पे a.b ab cos थीटा था, वैसे a क्रॉस b यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab sin थीटा। n कैप जो होता है वो एकांक सदिश होती है इसी की दिशा में। अब जो है ये हमारा बेसिक ये था, एक किस्म से यहाँ इंट्रोडक्शन था। अब हम मेन देखेंगे क्वेश्चन से और अपने फार्मूले को देखेंगे, क्वेश्चन से लगाएंगे और फिर समझेंगे क्या बोलता है, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सदिशों 3i + 7j - 4k, ठीक है। इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि हम किसकी बात करेंगे, सदिश और दिश की। मैंने सदिश और दिश बता दिया। सदिश वे होती है जिनके साथ हमारी दिशा भी होती है और परिमाण दोनों होता है। अदिश के पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको देखनी होगी, जैसे कि अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट बोले तो अक्षों में अगर हम बात करें तो ये देखो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, आपको पता है। एक होता है x एक्सिस, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस और एक होता है z एक्सिस। अब जैसे मुझे भी किसी भी बिंदु को डिफाइन करना है, किसी भी बिंदु को बताना है, तो मैं यहाँ बता दूंगा कि भाई ये रहा मेरा 2, यानी कि कोई भी बिंदु अगर 2 पर है x एक्सिस पे, तो हमें पता है कि वो उसका परिमाण 2 है और वो किस दिशा में है, x दिशा में है। फिर हमने बताया कि भाई यहाँ पे है हमारा 3,
तो ये 3 क्या बता रहा है, ये 3 बता रहा है कि 3 है तो हमारा परिमाण 3 है, और किस दिशा में है, वो y की दिशा में है। फिर हमने बात की z की, भाई मैंने यहाँ लगा दिया 1। तो कहीं भाई ऐसा है कि जो z भी है ना, वो ये जो 1 है वो z की दिशा में है और इसका परिमाण 1 है, मतलब एक परिमाण का है और किस दिशा में है, z की दिशा में। तो ये हमने सदिश को डिफाइन किया। बट अगर हम यहाँ की बात करें यहाँ पर, तो हमें जब हम x y z अक्ष से हट के बात करते हैं तो हम लोग 3 तरह के ऐसे एकांक सदिश को डिफाइन। एकांक सदिश क्या होती है, एकांक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण जो है, जिनका परिमाण 1 होता है। ठीक है, एकांक सदिश वो है जिनका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, परिमाण होता है 1, और इन्हें बताते कैसे हैं, जैसे x एक्सिस की दिशा में यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं i एक्सिस को, i कैप। j की दिशा में हम लोग डिफाइन करते हैं j कैप, और k की दिशा में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, k कैप। इतना आपको पता है, i j k, यानी कि अगर हम मैंने x की बात की और मैंने लिख दिया i कैप, तो यानी कि मैं i कैप की बात कर रहा हूँ। y के लिए मैं किस एकांक सदिश की बात करूंगा, j के, और z में किसकी बात करूंगा, मैं k की। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा तो बहुत आसानी से अपने सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। क्लियर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, एक सेकंड, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा है वो क्या था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा था कि सदिशों 3i + 7j - 4k और i - 5j - 8k का योग ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे हमने पढ़ा, तो आपको पता होगा कि सदिश अदिश जो है, यानी कि जैसे मैंने अदिश के लिए एग्जांपल पहले मैं देता हूं, अदिश यानी कि 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मैंने लिख दिया 2 + 3 - 7 + 4, तो ये कितना होगा, ये देखो 3 2 5 9 में 7 आएगा 2। ठीक है, तो ये अदिश जो होते हैं, ये अदिश यानी कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या होता है, एक तरह से अगर हम सदिश की बात करें तो हम उसमें सदिश बीजगणित, ये कौन सी है, ये अदिश बीजगणित है। ठीक है, इसमें नॉर्मल हम किसी भी तरीके से जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन सदिश बीजगणित में आपको एक सदिश को उसी सदिश से घटाना होगा। मतलब ये i वाला i के साथ जाएगा, j वाला j के साथ जाएगा, और k वाला k के साथ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस करते हुए। क्लियर है, चलिए भाई अब सॉल्व करते हैं। जैसे देखो 3i, यहाँ पे हमें कहते हैं सदिशों इतने इतने और इतने का योग ज्ञात कीजिए। तो फटाक से शुरू करते हैं। इसका योग अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 3i + 7j - का 4k कैप। ठीक है, प्लस करना है हमें किसके, i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 8k कैप। अब क्या करो, i वाले को एक साथ कर लो, मतलब 3 + 1। देखो यहाँ पे i है, ये मैंने i कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ 3, यहाँ से i कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1, प्लस अब क्या करना है मुझे, यहाँ से मैं j कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 7 - 5। ठीक है, और यहाँ से मैंने ले लिया j कैप कॉमन। फिर आ जाएगा आपका माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस ही लेते हैं, अंदर हो जाएगा आपका -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8। ठीक है, और k कैप। क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, i वाले को एक साथ, j वाले को एक साथ, k वाले को एक साथ, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इसके साथ, जो कंपोनेंट जिसका है, जैसे ये i का एकांक सदिश है तो i के साथ ही, j का है तो j के साथ, k का है तो k के साथ। अब क्या हो जाएगा, ये 3 + 1, ये हो जाएगा 4i कैप, ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, आएगा 2j कैप, और ये हो जाएगा 4 - 8, कितना हो जाएगा, ये -12k कैप। क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4i कैप प्लस का हो जाएगा ये 2j कैप माइनस का 12k कैप। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, और हमने योग करना सीख लिया है कि हम क्या करते हैं, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, और k वाले को k के साथ करते हैं। चलो और क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये देखो ये क्या कह रहा है, बिंदुओं इतनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उससे पहले मैं एक और सवाल करूंगा ताकि और क्लियर हो। हाँ, अब क्या करना है, इसमें a - b निकालना है, a - b। अब अभी तक हमने सिर्फ जोड़ को देखा, जैसा जोड़ में होता है वैसा घटाने में होगा। जैसे जोड़ में हम i वाले को i के साथ, j को j, k के साथ, वैसे ही घटाने में भी करेंगे, i को i के साथ, j को j और k को k के साथ। फटाफट करते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है, a - b करना है, यानी कि a - b निकालना है। तो a - b के लिए क्या करो, 3i, देखो मैं क्या करता हूँ, 3 - i, 3 - 1, और i मैंने फिर से ले लिया कॉमन। ये समझे कि नहीं, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये दोनों में से देखो, यहाँ से 3i, यहाँ से i वाला, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 i। फिर क्या करना है, मुझे माइनस करना है, तो मैं माइनस ही लगा रहा हूँ। इसमें से क्या लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है -5, यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, -1 -5, और j कैप ले लिया बाहर। फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं करूँगा माइनस, ठीक है, माइनस k कैप करना है, तो k में से देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 + 3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आई कैप माइनस, देखो 5 और 1 माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस का 6 बाहर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 जे कैप माइनस का 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 के कैप। ये देखो ये आ गया आपका, ये क्या आ गई, a माइनस बी की वैल्यू हो गई। कितना आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ जोड़ना और घटाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि i को i वाले के साथ, j को j वाले और k को k वाले के साथ करना है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फार्मूला याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके निकालते थे। वैसे ही करके हम यहाँ पे भी निकालेंगे। बस एक मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताना है, वो समझ जाइए फिर। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बिंदु दे रखा है पी क्यू, उसको हम आई जे के में बदलेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको सदिश बनाएंगे। कैसे, अब देखो पहले ये सिर्फ एक हमें बिंदु दे रखा है, हम इसे स्थिति सदिश बनाएंगे। वो बनाते कैसे हैं, इधर देखो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई एक्स पे, जैसे मैंने बताया था, मूल बिंदु के सापेक्ष इसको ले लेते हैं। ये देखो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया अपना ओ। फिर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एक है पी और एक है क्यू, ठीक है। पी के बिंदु जो है वो क्या है, पी के बिंदु है 1 -3 एंड 4। इसी तरह से क्यू के बिंदु कितने हैं, माइनस का 4 1 और 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इनके बीच ये निकालेंगे पहले। ये थोड़ा टेढ़ी हो गई, ये सीधा जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए सीधा जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये निकालना है पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, इनको सदिश बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले जो हमारा ओपी होगा, ओपी पता है मैंने कैसे किया, मैंने इसके ये वाला ले लिया, इसके मूल बिंदु के सापेक्ष हमने एक सदिश बना लिया इसे। तो कितना हो जाएगा, ये ओपी हो जाएगा आई कैप। आई कैप कैसे, देखो यहाँ 1 है ना, तो 1 आई कैप, क्योंकि इसकी जो होती है, इसके जो बिंदु होते हैं वो 0,0 होते हैं, 0,0,0, क्योंकि ये मूल बिंदु है भाई। तो जब मूल बिंदु है तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा के 1 - 0 आई कैप प्लस का फिर क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा 1 - 0, फिर हो जाएगा -3,0, ये हो जाएगा -3 जे कैप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 4 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपी की वैल्यू। ओपी के बाद अब क्या हो जाएगा, ओ क्यू निकालो भाई। ओ क्यू कितना आएगा, ओ क्यू आ जाएगा आपका -4 आई कैप, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस का जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस का 2 के कैप। क्लियर हुआ कि नहीं। देखो मैंने कुछ किया नहीं, बस यहाँ से स्थिति सदिश निकाले। स्थिति सदिश बोले तो आई जे के कैप में बदला है मैंने। कैसे बदला, ये मूल बिंदु था, यहाँ पे बस जो थे ना ये सब, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना समझ लो कि ये जो 1 - 3 4 था, इसमें आई लगा दो जे के, क्योंकि ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, ये जेड वाला है। क्लियर है भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, आई जे के कैप लगा दिया। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें माइनस निकालना है। क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इनके बीच की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच की दूरी के लिए हम इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है। हम इनके बीच की दूरी क्या, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, ये पी क्यू ही तो है इनके बीच की दूरी। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं पी क्यू निकालूंगा। पी क्यू कैसे निकालेगा, पी क्यू हमारा ऐसे निकलेगा कि ओपी माइनस का ओ क्यू। ओपी माइनस का ओ क्यू क्या दे देगा हमें, ये देखो हमें क्या दे देगा, पी क्यू। जैसे कोई ओ हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा। अब क्या करना है भाई, ओपी हमें कितना दे रखा है, ओपी अपना आई माइनस का 3j प्लस का 4k कैप, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 4i। ओ क्यू कितना है, माइनस का 4i प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। क्लियर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। अब क्या करना है, आई माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4i कैप, माइनस का, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाले को भी माइनस कर देगा, ये भी प्लस वाले को माइनस कर देगा। ये तो बेसिक्स मैथ है, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे खुद से भी। अब देखो आई और आई कितना हो जाएगा, ये देखो आई वाला, ये आई वाला जोड़ दो, 4 और 1 5i, ठीक है। फिर ये देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा, -3 -1 -4 होता है, तो -4 जे कैप। फिर क्या हो जाएगा, ये 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2k कैप। क्लियर है, ठीक है। अगर देखो इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे घट रहा है, तो जैसे हम समीकरण में क्या करते थे, हमारा कुछ होता था, जैसे समीकरण में आपको समझाऊं, ये तो था हमारा 2x प्लस का 3y माइनस का 4x प्लस का 5y। अब मुझे बताओ इसमें कैसे जोड़ते घटाते थे तुम x वाले को x के साथ करते थे, y वाले को y के साथ करते थे। ऐसा थोड़ी ना कि x को y के साथ और इसको इसके साथ, जो x वाला जिसके साथ रहता था उसी के साथ जोड़ते थे भाई। y वाले को भी यही करते थे। बस यही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम i वाले को i कंपोनेंट, j वाले को j और k वाले को k के साथ जोड़ें। बस इतना समझना है, बाकी बहुत आसान है। क्लियर है,
तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि हमारी बिंदु नहीं आई, अभी हमें ये बिंदु मिला है, सॉरी ये क्या मिला है, ये हमें अभी बिंदु मिली है, यानी कि ये एक सदिश मिली है। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड कर देना है, पी क्यू का मॉड। तो अब पी क्यू का मॉड मतलब क्या होता है, पी क्यू का मॉड ऐसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का -4 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, यही कर देते हैं। मतलब जो जो भी आपको गिनती है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा ये, अब देखो चाहे माइनस वाला लो चाहे ना लो, क्योंकि माइनस यहाँ लगाओगे तो वैसे ही ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। 5 बचे 25 प्लस 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 4 16 4 20 और 25 45, रूट ओवर 45 जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी दूरी आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि यदि a इतना है, b इतना है, c इतना है और d, तो 3a + 2b - 4c - d का मान निकालना है। ठीक है, ये बहुत आसान है। देखो कैसे आसान है, सबसे आसान इसलिए क्योंकि हमें जिस तरह से पहले समीकरण दिया होता था ना, उसी समीकरण के तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे देखो जो जो वैल्यू, पहले ये समीकरण लिख लो, क्या दे रखा है हमें, 3a प्लस का 2b माइनस का 4c माइनस का d। ठीक है, ये हमें सदिश दे रखी है। अब क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है, 3 ऐसे ही रहेगा, a सदिश जो दे रखी है वही रख दो। कितना है ये, 4 i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है भाई साहब, फिर आ जाएगा प्लस का 2 ऑफ b क्या है, b देखो यहाँ पे है 2i, b कितना है 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 7k कैप। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, माइनस का 4 ऑफ c कितना है माइनस का 3i, ठीक है, माइनस का 4j। बस मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो जो हमें दे रखी है ना a b c d की वैल्यू वही रख दे रहा हूँ जी इस इक्वेशन में। देखो ये समीकरण जो है इसमें रख देता हूँ, 3a 2b - 4c और माइनस d, माइनस का d कितना है i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आओ, अब इसे सॉल्व कर देना है। कैसे, जैसे 3 है अंदर गुणा कर दो 3 का, तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12i माइनस 3j प्लस का 3 ऑफ k। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 दूना 4i प्लस का 2j माइनस का 2 सते 14k। ठीक है, माइनस का अब क्या करना है, यहाँ पे 4 तियाँ 12, देखो माइनस माइनस प्लस 12i कैप माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16j कैप, और ये देखो ये माइनस अंदर का प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 दूना 8k कैप। फिर हो जाएगा माइनस का i माइनस का j माइनस का k, क्योंकि माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि जब भी जोड़ घटाना कुछ भी करना है तो i वाले को i के साथ, j वाले को j, k वाले को k। i वाले कौन कौन है भाई, i वाले जो जो है उन्हें उठा लो भाई, i वाले जो जो है आपके उन्हें उठा लीजिए। देखिए एक ये रहा i वाला, एक ये रहा i वाला, एक ये रहा i वाला और एक ये, 4 i वाले हैं। अब देख लो जो जो प्लस है उसको प्लस कर लो पहले, तो देखो ये 12 12 4 16 16 और 12 कितना हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ लो, 12 12 24 और 4 28, तो कितना हो गया ये 28i माइनस i, देखो ये 28i प्लस का और माइनस 1 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27i। ठीक है, अब जे वाले के पास आओ भाई, जे वाले के लिए क्या करेंगे, जे वाला देखो एक जे ये है, एक जे ये है, एक जे ये है और ये रहा एक जे। इनका देखो, इसमें देखो ये माइनस है, ये माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो प्लस वाले को पहले कर लो। देखो कितना हो जाएगा, ये 16j और 2j कितना हो जाएगा 18j, 18j लिख लेते हैं इसे। ठीक है, सारे प्लस 18j माइनस देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का -3 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4j कैप। ठीक है, अब k की पारी आती है भाई, k के लिए देखो, k के लिए एक k का कंपोनेंट यहाँ पे है, एक k का यहाँ है और एक k का यहाँ है। ठीक है, अब देखो, अब k के गुणांक वालों को एक साथ लेते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर 3k, फिर यहाँ पर ये देखो यहाँ वाला भी एक है ना, 4k है, देखो ये वाला एक, जो जो माइनस वाले उनको एक साथ कर लो, और प्लस का 3k एक है तो प्लस का 3k कैप, फिर कितना हो जाएगा ये 14 और 8 8 और 4 12, 14 और 8 22, 22 और 1 23, यानी कितना हो जाएगा ये माइनस का 23k कैप, माइनस का 23k कैप। अब कुछ करना नहीं है, इनको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 27i कैप, ये तो 27i कैप रहेगा ही। अब ये जे वाला देखो 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपका 14j कैप,
ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 23 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का आपका 20 के कैप। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका जो हमें मान निकालने को कह रहा था वो हमें आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू रखो और गुणा करके सॉल्व कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो यह क्या क्या कह रहा है कि हमारे पास यदि OA इतना है तथा OB इतना है तो मॉड ऑफ AB निकालिए। अब मैंने भी आपको बताया कि किसी भी कोई भी सदिश हमें दे दे उसका मॉड, यहाँ पे OA पता है स्थिति सदिश है किसकी, A की, और OB क्या है, स्थिति सदिश है B की। तो हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो AB के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको AB निकालना है, मतलब कोई भी सदिश निकालनी है और आपको क्या दे रखा है, स्थिति सदिश, तो कैसे निकालोगे पता है, ये जो बाद वाला है यानी कि B की स्थिति सदिश, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये होता है फार्मूला कि आप B की स्थिति सदिश माइनस कर दो किससे, A की स्थिति सदिश से, ठीक है, A की स्थिति सदिश से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो क्या करना रहेगा आपको, B की स्थिति सदिश कितनी है, B की स्थिति सदिश ये देखो यहाँ पे हमें दे रखी है, ये जो है ना OB, O क्या होता है, मूल। तो मूल बिंदु के साथ जब भी हमारी कोई वेक्टर लिखी होगी तो यानी कि वो क्या है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। अब क्या करेंगे हम, B की स्थिति सदिश निकालेंगे, कैसे, 2i माइनस का 3j प्लस का k। हमें क्या करना है, AB निकालना है। AB के लिए हमें ये करना होगा, माइनस करना होगा A की स्थिति सदिश से। तो हम माइनस कर देंगे, A की स्थिति सदिश कितनी है, i प्लस 2 ऑफ j माइनस का k। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, i वाले को i के साथ, j वाले को j, k वाले को k के साथ। तो 2i माइनस का 3j प्लस का k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j, देखो माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो क्या हो जाएगा, ये सब साइन को बदल देगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, 2i माइनस i, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 i बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मैं देखो ये i वाले को इस i के साथ घटा रहा हूँ, तो i कॉमन लोगे, 2 में से 1 जाएगा, आएगा 1। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें भी बहुत सारे सवाल करने हैं, ठीक है। अब देखो 3j और माइनस 2j, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5j, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, ये प्लस का k, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 ऑफ k। क्लियर हुआ। तो ये हमें क्या मिल गई, ये हमें अभी AB सदिश मिली है। अब AB सदिश के बाद हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए। अब जब इसका मॉड चाहिए तो इसका मॉड निकाल लो भाई। मॉड कैसे निकलता है, मॉड निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, जो भी हमें सदिश मिलती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो i स्क्वायर और सबको जोड़ देते हैं, i स्क्वायर माइनस का 5j स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि i का स्क्वायर क्या होता है, i का स्क्वायर होता है 1, j का स्क्वायर होता है 1। ये कैसे होता है, अभी हम जब गुणन पढ़ेंगे ना, अदिश गुणन और सदिश गुणन, तब मैं वहां से आपको बताऊंगा। और k स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखो i स्क्वायर 1 हो जाएगा तो कितना आएगा, 1, ये सब रूट में i स्क्वायर 1 प्लस का 5 पचे 25 और j का तो स्क्वायर ही हो जाएगा, तो और माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 पचे 25 प्लस का 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 4 29 और 31। तो यानी कि ये क्या आ रहा है, रूट 30। तो रूट 30 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मॉड ऑफ AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √30। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई फटाक से। अब इसमें क्या बोल रहा है, मापांक। तो ये समझ लीजिए आप एक बात कि जब भी आपसे मापांक बोले या मॉड बोले, तो किसी भी सदिश का मापांक या मॉड बोले तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम इसी तरीके से बोलते हैं, यानी कि मॉड, इसे बोलते हैं मॉड या फिर हिंदी में मापांक। और अगर कहीं ऐसे लिखा हो ना कि मॉड निकालो, तो इसका मतलब है कि हमसे क्या, कौन सा पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, √ओवर वाली, जो मैंने अभी बताया कैसे निकालनी है। तो अगर मैं इसका मॉड मान लेते हैं कि ये A है, तो A मॉड निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, रूट कर दूंगा। क्या क्या जो दे रखा है उसको रूट कर दो, माइनस नहीं देखना, हमें प्लस करना है। देखो 2i का स्क्वायर प्लस माइनस j ले लो, क्योंकि वो प्लस ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर, सिर्फ k नहीं है, यहाँ पे 5 भी है, ठीक है। ये सारे क्या है, रूट में है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 2 दूना 4 प्लस 1 1 कम, देखो j स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा, ये 25 4 29 और 31। ओहो, ये भी आ जाएगा आपका एक 30 आ गया। क्लियर है। तो इसका हमें मापांक निकालना था, हमने यही निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सदिश के अनुदिश 3 इकाई लंबाई का एक सदिश ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें कोई कहेगा कि कोई सदिश निकालो या कोई भी कहेगा कि एकांक सदिश निकालो, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर हमें कहीं एकांक सदिश निकालना है, तो एकांक सदिश के लिए एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश के लिए हम क्या करते हैं, एकांक सदिश के लिए हम निकालते हैं a कैप, ठीक है, a कैप। अब a कैप के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
एकांक सदिश है ए कैप। ए कैप के लिए हमें जो भी वेक्टर यानी कि जो भी हमें सदिश दे रखी होगी उसे हम भाग दे देंगे किससे, उसके मॉड से। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी एकांक सदिश हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे होता है, इसका फार्मूले का यूज अभी देखो। हमें क्या निकालना है, सदिश i माइनस 2j+2 के अनुदिश, अनुदिश समझ रहे, उसी दिशा में, मतलब इसका इस्तेमाल हमें करना है, एकांक सदिश निकालनी है 3 इकाई लंबाई का। जब 3 इकाई लंबाई कह दे यानी हमें 3 से गुणा कर देना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि काफी बार पूछा गया और इस बार भी चांस है इसके आने के। तो हमें करना कुछ नहीं है, देखो हमें कह रहा है कि जब इसके अनुदिश निकालना है तो क्या करो, 3 इंटू ये वाला फार्मूला लगा दो, 3 इंटू a डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। अभी कहोगे 3 क्यों लगाया भाई, ये 3 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, अनुदिश 3 इकाई लंबाई का। जब 3 इकाई कहते और अगर 3 इकाई नहीं कहता तो मैं सिर्फ ये वाला फार्मूला लगाता, एकांक कहता तो मैं सिर्फ ये वाला फार्मूला, क्योंकि एकांक मतलब 1 और 1 से गुणा करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एकांक सदिश का मामला हो जाएगा। और ये 3 इकाई का है तो मैंने 3 से गुणा कर दिया। अब 3 को ऐसे ही बाहर रहने दो, तुम इसे सॉल्व करो। इसे क्या है, ए क्या है अपना, ए है अपना i माइनस का 2j प्लस का 2 ऑफ के। ठीक है, डिवाइड बाई मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालने के लिए मैंने अभी बताया, बार बार बता रहा हूं कि क्या करना है, रूट ओवर स्क्वायर कर देना है। क्या किसका करना है, ये जो हमें सदिश दे रखी है यानी कि i का करना है, i का स्क्वायर। एक सेकंड रुको, इसे सही करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये जो सदिश हो जाएगी क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हो जाएगा ये i का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 ऑफ j, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, मैं बता चुका हूं, माइनस का 2 ऑफ j प्लस का 2k का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू i माइनस का 2 ऑफ j प्लस का 2 ऑफ k डिवाइड बाई मॉड में क्या चल रहा है, i का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस का 2 दूना 4। मैंने बताया अभी कि j से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, k से कोई नहीं, क्योंकि इनका स्क्वायर तो 1 ही हो जाना है, बार बार बता रहा हूँ इसीलिए। और 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 8 1 9। तो यानी कि आपकी जो सदिश निकल के आएगी नई सदिश, वो कैसे होगी, वो होगी i माइनस 2j प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई 4 4 8 1 9 यानी कि रूट ओवर 9। अब रूट ओवर 9 कितना होता है, 3, आपको रूट तो पता है ना, रूट ओवर 9 कितना होता है 3। तो जब ये आएगा 3 तो यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपकी नई सदिश जो आएगी वो आएगी i माइनस 2j प्लस का 2 ऑफ k। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एकांक सदिश कैसे निकालना है, क्लियर हो गया ना। एकांक सदिश इस फार्मूले से निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकांक सदिश आपसे कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, वो चाहे 2 नंबर के सवाल हो या 5 नंबर में पहले एकांक सदिश निकलवाया है फिर उसका गुणा करवाया है। तो उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कैसे निकालेंगे। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो और समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिखाइए कि सदिश i प्लस j प्लस k अक्षों ox, oy व oz के साथ समान कोण बनाता है। तो ये भी देखो, जब समान कोण की बात आ जाए ना, तो मैंने अभी बताया था, ये देखो हमारे पास 3 अक्ष होते हैं, कौन कौन से, एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z। अभी तक हम 2 की बात कर रहे थे, अब 3 की करेंगे। अभी तक तुमने x और y पढ़ा होगा, अब z भी पढ़ना है। ठीक है, ये क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब लंब होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। तो अब क्या करेंगे, मैंने माना कि यहाँ पर एक है हमारा, यहाँ पर मेरी क्या है, एक सदिश है कुछ इस तरह से। तो अब क्या करते हैं, जब हमारी कोई सदिश होती है ना, तो ये क्या करती है, तीनों के साथ कोई कोण बनाती है। ये देखो, ये हो जाएगा अल्फा, फिर हो सकता है कि y के साथ भी ये कोई कोण बनाए, y के साथ भी कोई कोण बनाएगी ना, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, और ये वाला कोण हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा और ये वाला कोण हो जाएगा बीटा और ये वाला हो जाएगा गामा। क्लियर है। तो अब अल्फा बीटा गामा जब मिल जाएंगे तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आपके कोण, जो समान कोण बनता है ना। ये देखो, ये समान कोण बनता है, ये कह रहा है। तो यानी कि ये O है, ठीक है, और ये OX, सॉरी ये है O, ये कह रहा है ये OX के साथ एक बार क्या बना रहा है, ये सदिश जो है i प्लस j प्लस के OX के साथ एक बार समान कोण, और OY के साथ भी OZ के साथ भी क्या बना रहे हैं, समान कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे क्लियर करते हैं और हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें समान कोण के लिए निकालना है। समान कोण के लिए निकालो भाई। क्या करेंगे हम, हमें समान कोण के लिए बताया गया है कि जब भी आपको समान कोण कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हमें पता है कि जब समान कोण की बात आ जाए तो समान कोण यानी कि दिक् कोज जाए, दिक् कोज जाए, दिक् कोज जाए मतलब मैंने भी क्या बताया, अभी मैंने बताया आपको अल्फा बताया, तो अगर कॉस अल्फा हो गया तो वो हो जाएगा दिक् कोज्या, कॉस बीटा हो गया तो वो दिक् कोज्या, और वो हो जाएगा कॉस गामा।
ठीक है, ये कर लेते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालें। ये निकलता कैसे है, कुछ करना नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको कि जब भी हम इस तरह के दिक कोसाइन या दिक कोज्या निकालनी हो हमें दिक कोसाइन, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो आई वाला है या जे वाला है और के वाला जो इसका गुणन है, जैसे आई के साथ गुणन में क्या है 1 है ना, ये भाई यहाँ जो सामने रहता है आई के साथ क्या गुणा हो रहा है 1 हो रहा है गुणा, और यहाँ पे जे के साथ भी 1 है के साथ भी 1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आई के साथ जो गुणा में रहेगा डिवाइड बाई मॉड, मॉड किसका आई प्लस जे प्लस के का, यानी कि इसका इस सदिश का हम ले लेंगे मॉड। तो भाई इसका मॉड लो, देखो इसका मॉड क्या आ रहा है, आई का स्क्वायर प्लस का जे का स्क्वायर प्लस का के का स्क्वायर। ठीक है, अब आई जे के की जगह मैं 1 1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि आई और जे और के की वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है 1 1 1, इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना भाई, तो क्या हो जाएगा ये 1 1 1 यानी कि √3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये √3, पहले के लिए आ गया √3, फिर ऐसे ही हम 3 निकालेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 निकालना है 3 निकालना है, 1/√3 इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी 1/√3 हो जाएगा। ये कैसे भाई, इसलिए क्योंकि हमारा जो फार्मूला ये कहता है कि आपके साथ जो आई का जो गुणन है उसके डिवाइड बाई मॉड ऑफ √3, ये देखो ये 2 बार लग गया ना यहाँ पे √3, वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे आएगा अपना, ये आएगा √3, ये जब √3 आएगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी आएगा अपना √3, ये आएगा 1/√3 और यहाँ पे भी आएगा अपना 1/√3, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी कि देखो अपने जो तीनों कोड आए वो क्या है इक्वल है ना, तो जब तीनों कोड समान है तो हमसे यही पूछ रहा था भाई वो कौन से कोड हैं, तो यही तीनों कोड है 1/√3 1/√3 और 1/√3 समान है। क्लियर हो गया, दिख को जाए अभी हम और आगे 3D में पढ़ेंगे, ठीक है, और क्लियर तरीके से पढ़ेंगे तो मैं और वहाँ पे समझा दूंगा अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। वैसे और तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता भी दिया कैसे आ रहा है, ये इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला यही है कि जो भी यहाँ पे गुणन में रहे, अगर यहाँ मैंने लिख दिया होता देख लो भाई समझ जाओ, 2i + 3j + 5k। अब इसका कहा दिक कोसाइन निकालो, तो क्या करना है, पहले इसका मॉड निकाल लो, मॉड निकालोगे तो कैसे आएगा 2 दूना 4 4 + 3 तिरिका 9 + 5 5 25, ठीक है, और ये मॉड में ले लिया मैंने, मॉड ही में रहता है ना मॉड, तो अब क्या हो जाएगा ये 9 4 13 13 और 25, तो 25 4 29 29 और 9 38, क्या आ जाएगा √38, तो ये आ गया इसका मॉड। अब कैसे निकालना है कहीं भाई, इसकी दिक को ज्या निकालो, दिक कोसाइन, तो मैं कैसे निकालूंगा पता है 2/√38 3/√38 और फिर हो जाएगा आपका 5/√38। ये मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किया, बस जो मेरा देखो गुणन था ना इसके साथ जो था, ये जो इसके मैंने क्या किया 2 /√3, यानी कि जो मॉड रहेगा वो तीनों में डिवाइड होगा, मॉड रहेगा वो तीनों में भाग करना है, बस आपको क्या बदलना है, ये वाला आई के साथ आई वाला, ये सेकंड वाला जे के, और थर्ड वाला जो के साथ रहेगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं भाई, अब जल्दी करते हैं, बहुत सारे सवाल। अब हमें क्या देखना है, जो मैं गुणनफल की बात कर रहा था आपसे, 2 गुणा हमें सीखना है, एक अदिश गुणनफल एक सदिश गुणनफल, ठीक है। अब देखो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल हमें करना कैसे है, अदिश गुणनफल के लिए हम यूज करते हैं a.b और सदिश गुणनफल के लिए हम यूज करेंगे a क्रॉस b, दोनों को यही समझते चलो। a.b और a क्रॉस b क्या फर्क है, a.b में हम क्या करेंगे, इसमें इसे बोलते हैं अदिश गुणनफल जब डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो सदिश गुणनफल होता है। a.b में क्या होता है, a.b होता है मॉड ऑफ a, मतलब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, जब हमें एंगल दे रखा हो। यहाँ पे भी होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और यहाँ पे होता है साइन थीटा, और ये कौन सा होता है, यहाँ पे एक इन कैप भी हम जोड़ते हैं, साइन थीटा इन कैप। इन कैप क्या होती है, एकांक सदिश होती है जो उसी दिशा में होती है, हम अभी आगे जब इस क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब और उसमें अच्छे से समझेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमें एंगल दे रखा है तो आप तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, लेकिन अगर हमें एंगल नहीं दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ए बी कॉस थीटा। अब देखो भाई इस पे हमें एक सवाल दे रखा है, हमें ए और बी दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनका अदिश गुणनफल करना है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a.b निकालना है। तो a.b निकालने के लिए पता है क्या करो, कुछ नहीं, बस जो हमें दोनों दे रखे हैं, जैसे यहाँ देखो 3i + 8 ठीक है, माइनस का 2k कैप, इनका डॉट लेना है, किसके साथ लेना है 5i b के साथ, b क्या है 5i + j कैप प्लस का 2k कैप। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अभी, अब हमें जैसे मैंने अभी प्लस वाले में बताया था कि हम योग कर रहे थे या घटाना कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ कर रहे थे, तो हम यहीं पे अब भी वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर करेंगे 3 का मतलब आई वाले को आई के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा i × i हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ i × i, मैंने बताया था कि i × i क्या होगा, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताता हूँ, प्रूफ भी हम कर देंगे अभी, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे j वाले को j के साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8
जे इंटू जे डॉट जे, ठीक है। माइनस का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा ये 4, 2 दूना 4 और के डॉट के कैप डॉट के कैप। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो मैंने बताया अभी कि आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, तो 15 प्लस जे डॉट जे 8 सॉरी ये 8 हो जाएगा, जे कहाँ से है, जे डॉट जे तो 1 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो कितना हो गया ये देखो 15 प्लस 8 यानी कि 8 में से 4 जाएगा 4, 15 में से 4 जाएगा 11। ये क्या आ गया हमारा a डॉट बी, यानी कि a डॉट बी क्या है हमारा, ये है हमारा एक अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल समझे क्यों बोलते हैं इसे अदिश गुणनफल, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं इसका तो क्या आता है, एक अदिश मिलती है हमें। देखो इसके साथ ना आई है ना जे है ना के है, तो क्या मिल गया हमें, एक सिर्फ परिमाण मिल गया। और सिर्फ परिमाण किसके पास होता है, अदिश के पास। अगर इसमें आई जे के भी जुटा होता तो क्या होता है, ये सदिश हो जाते। जब हम सदिश गुणनफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सदिश मिलेगी, लेकिन हमें अदिश गुणनफल में क्या मिलता है, एक अदिश मिलता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे अदिश गुणनफल बोलते हैं। अब यही एक समझ लो कि आई डॉट आई जे डॉट जे ऐसा क्यों होता है, 1 क्यों होता है, के डॉट के 1 क्यों होता है। इसकी मैं एक नॉर्मल ट्रिक आपको बता दूं। ये ऐसा होता है कि आई क्या है, आई कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का, है कि नहीं भाई, आई कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का। ये देखो ये जो है एक्स है हमारा, तो ये है हमारा आई कंपोनेंट, ये क्या है एक्स एक्सिस पे, और एक और आई कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे। अगर हम आई डॉट आई ले तो मैंने क्या बताया है कि जब हम डॉट करते हैं किन्हीं दो चीजों का तो क्या होता है, मॉड ऑफ ए यानी कि आई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ आई, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है इनके बीच में, इनके बीच का एंगल क्या है, तो मैंने बताया कि भाई इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों सेम ही उस पे हैं, तो क्या है इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था कि मॉड ऑफ आई क्या है, आई क्या है, एक एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है 1, इसका भी परिमाण 1, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, अगर आपको पता हो तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसलिए आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से जे डॉट जे के लिए भी और के डॉट के लिए भी हम सिंपल प्रूफ कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 कैसे आती है। यही चीज अगर ये ऐसा हो जाए, ये और देना यहाँ पर, अगर ऐसा हो जाए आई डॉट जे तो वहां 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री कोण होता है, और cos 90 का मान होता है 0, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेम करेंगे, आई डॉट आई करेंगे तो 1 होगा, जे डॉट जे करेंगे तो 1 होगा, के डॉट के करेंगे तो 1 होगा। लेकिन जैसे ही आपने अलग अलग कर दिया आई डॉट जे या जे डॉट के या जे डॉट आई, तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और अभी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। क्लियर हुआ ये अदिश प्रोडक्ट आपको, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अदिश आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के और माइनस आई प्लस 3j प्लस 5 की परस्पर लंब है। तो मैंने भी आपको बताया था कि जब भी हमें लंब यानी कि हमें ये दिखाना हो कि लंब है या संरेख है, ये सब हमें दिखाना रहेगा तो हम डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने अभी बताया था कि a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी क्या है, यहाँ पे मॉड है ए और बी का। तो मैंने बताया कि अगर हम a डॉट बी क्या कर दें, अगर हमें परस्पर लंब दिखाना है तो अगर हम थीटा की वैल्यू 90 दिखा दें तो ये हमें लंब पता चलेगा, यानी कि अगर थीटा की डिग्री 90 होगी तभी हमें लंब पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये हम इसी का फार्मूला होता है, यानी कि जब भी हमें परस्पर लंब दिखाना होगा, ठीक है, किन्हीं दो, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है। थीटा की वैल्यू अगर 90 है यानी कि परस्पर लंब है, तो हमें क्या ये जो पूरी वैल्यू है ना कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, अभी मैं आपको बताता हूं। अभी हमने देखा था कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 भाई। तो इसी तरह से cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू भी हो जाएगी 0। क्लियर हुआ, तो यानी कि सॉरी cos 0 देखो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो cos 90 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से पलट जाता है, तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा ही होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर cos थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, यानी कि a डॉट बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ, इतना ध्यान रखो, अगर इतनी सब कहानी नहीं समझ में आई तो बस इतना ध्यान रखो, जब भी आपको कोई लंब दिखाना हो कि ये लंब है, ठीक है, तो आप क्या करो, a डॉट बी कर लो, क्या कर लो, a डॉट बी, यानी कि a डॉट बी का गुणा कर लो। अगर a डॉट बी 0 आ गया तो क्या हो जाएंगे, ये लंब हो जाएंगे। ये फार्मूला मैं बता रहा हूं, अगर a डॉट बी 0 आ गया तो लंब हो जाएगा, और अगर a डॉट बी नहीं आ रहा है 0 तो वो लंब नहीं, मतलब 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ, बस अब a डॉट बी कर लेते हैं। चलो भाई a डॉट बी करना है, तो यहां पर क्या है, हमें दोनों जो सदिशें दे रखी है उनको हम a डॉट बी कर लेते हैं और आसानी से अपना आंसर निकल आएगा। कौन कौन सी है वो, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं हम a डॉट बी की वैल्यू निकाल रहे हैं।
ए डॉट की बी वैल्यू अभी हमने पिछली स्लाइड में, पिछले क्वेश्चन में भी किया है। कैसे निकाला था हमने, 2i माइनस का j, ठीक है, प्लस का k कैप डॉट डॉट ले लेंगे हम माइनस का i प्लस का 3 ऑफ j प्लस का 5k कैप, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से i वाले को i के साथ तो हो जाएगा 2i इंटू आई, तो क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, और i इंटू आई 1 हो जाएगा, i डॉट आई 1 होता है, ठीक है। माइनस का j प्लस का 3j तो हो जाएगा माइनस का 3 और j डॉट j 1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का 5, क्योंकि यहाँ देखो k का 1 है और 5 का क्या है, ये देखो k का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 और ये k डॉट के क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 ही हो जाएगा, k डॉट के 1 हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, a डॉट b की वैल्यू आप देख सकते हैं -2 -3 यानी कि -5 + 5, ये देखो क्या आ गई वैल्यू, 0 आ गई। तो अब हमें पता चल गया क्या, a डॉट b की वैल्यू जैसे ही 0 आई, यानी हमें पता चल गया कि हमारे जो ये दोनों सदिशें हैं वो क्या है, एक दूसरे पर लंब है, और हमें यही प्रूफ करना है। तो लिख देंगे आप अतः सदिश a व b, यानी सदिश a यानी कि जो हमने पहली वाली मानी थी वह b क्या है, लंब है, यानी कि एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। बस इतना हमें प्रूफ करना है, यानी कि जब भी आपसे कहीं लंब की बात कर ले तो आपको क्या करना होगा, a डॉट b की वैल्यू 0 रखनी होगी, बस इतना ध्यान में रखो, बाकी झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, अब क्या कह रहा है, हाँ अब बोल रहा है सदिश गुणन। अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको साड़ी का आना चाहिए, क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उन्हें चाहिए कि पहले साड़ी को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जितने पीछे हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन या फिर साड़िक, आव्यूह, उन सब का यूज हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सदिश a व b का सदिश गुणन निकालना है, ठीक है। सदिश गुणन जब निकालते हैं, मैंने बताया सदिश गुणन क्या होता है, a क्रॉस b होता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक डिटरमिनेंट बनाओ, डिटरमिनेंट बोले तो साड़िक, एक साड़िक बनाओ, और यहाँ पे जो पहला रो होगा यानी कि पहली पंक्ति, उसमें हो जाएगा आपका i कैप j कैप k कैप। फिर दूसरी पंक्ति में ये देखो, ये जो दे रखी है वैल्यू, यहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट है ना, ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे कितना है b की देखो ये 3 1 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 और -1। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसके लिए क्या करना होता है, हमें जो भी हमें सदिश की वैल्यू दे रखी है हमें सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो, मैंने बताया था, इसके लिए आप i लोगे, जैसे ही i लोगे मतलब ये वाला लोगे तो ये और ये लाइन ढक जाएगी, मतलब इन दोनों को नहीं लेना है। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को कैसे सॉल्व करते थे, तिर्यक गुणा करके, 1 1 कम 1 माइनस का 1, बीच में रहता था माइनस, और 7 1 कम 7, ठीक है। फिर आता था दूसरे नंबर पे माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का j कैप, और माइनस का j कैप के बाद अब क्या होगा, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। अब क्या करना है, इन ये दोनों से एक सदिश बन जाएंगे, 2 गुणे 2 कोटि का। तो अब क्या करना होगा, इनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इस साड़ी को सॉल्व करो। इस साड़ी को कैसे सॉल्व करोगे, रुको, हाँ, अब इस साड़ी को कैसे सॉल्व करेंगे, इस साड़ी को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 2 1 कम 2 माइनस का 2, बीच में रहता है माइनस, और 7 3 21, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस का k कैप। अब प्लस का k कैप के बाद यहाँ पर देखो ये वाली और ये वाली लाइन चली जाएगी, क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3, ठीक है। अब लिख दो भाई फटाक से, 7 और 1 क्या हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का j और कितना हो जाएगा 21 और 2 माइनस का 23, ठीक है। प्लस का 2 में से 3 जाएगा, आएगा माइनस का 1 k कैप। बस इसे क्या लिख देना है, सही से लिख दो, आ जाएगा आंसर आपका माइनस का 8 i कैप, माइनस का माइनस प्लस का 23 j कैप, माइनस का k कैप। अब आपने एक चीज यहाँ गौर की, जब हमने अदिश गुणनफल किया था तो हमें क्या मिला था, अदिश गुणनफल में हमें अदिश ही मिली थी, सिर्फ एक संख्या मिली थी, उसका परिमाण मिला था, यानी कि उसके बाद हमें उसमें कोई i j कंपोनेंट नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे देखो हमें i भी मिल रहा है, j भी मिल रहा है, k भी मिल रहा है, यानी कि जब हम सदिश गुणनफल करते हैं तो हमें क्या एक सदिश मिलती है, और अदिश गुणनफल में हमें अदिश मिलती है। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने कर लिया, यानी हमने अदिश गुणनफल करना भी सीख लिया और सदिश गुणनफल भी करना सीख लिया। अदिश गुणनफल के लिए हमें नॉर्मल i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k करना होता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम a क्रॉस b के लिए एक साड़िक बनाते हैं, और साड़िक को सॉल्व करके हम सदिश गुणनफल करते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ो फटाफट, अब देखते हैं कौन से सवाल हमारे बाकी हैं।
ये देखें, ये सवाल बाकी है, ये हाँ पहले ये लगाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें वही कह रहा है ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ए क्रॉस बी हो या फिर आपसे कहे सदिश गुणन, वो दोनों सेम चीज़ है। देखो ये कितनी बार 2014, 15, 16, 17 और भी इसमें जो है 19 में शायद इसे पूछा गया था। मतलब कि इसी से मिलता जुलता सवाल है जो मैं अभी पीछे दिखाऊंगा भी आपको, लास्ट में मैंने लिया भी है उसे। ये देखो ए क्या है, ए है ए आई प्लस 2j माइनस 2k, बी है 2i प्लस 3j माइनस k। तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए मैंने बताया है क्या करो, फटाक से बनाओ एक साड़ी। ए क्रॉस बी का मॉड भी निकालना है। ए क्रॉस बी का मॉड लगा है तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, उसका मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, एक बनाया साड़ी, ऊपर लिख देंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। अब जो दोनों लाइन है उसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो। यहाँ पे देखो पहले ए के लिए रखो 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2, यहाँ पे रख दो 2 3 माइनस 1, 2 3 और माइनस 1। अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करते हैं, हम आई वाला लेते हैं। तो आई वाला लेते हैं तो ये और ये लाइन खत्म हो जाती है, ये वाली और ये वाली लाइन खत्म हो जाती है। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 1 कम 2, माइनस का 2, माइनस का 3 दूना 6। अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का जे, मैं साड़ी सॉल्व करना आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो अब हम इसे फटाफट सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माइनस का जे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये वाली और ये वाली लाइन। ये वाली तो वैसे ही खत्म है क्योंकि हमने किसी एक के, मैंने बताया था कि जब हम प्रसार करते हैं साड़ी का तो किसी एक पंक्ति या कॉलम के सहारे करते हैं, यानी कि रो या कॉलम के स्तंभ या पंक्ति के सहारे करते हैं। तो हमने कौन सी, ये पहली रो पहली पंक्ति के सहारे कर रहे हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष जब आप करोगे तो बाकी जो हो जाएंगे वो इस तरह से बदलते रहेंगे और उन्हीं को हम सॉल्व करते रहेंगे। अब देखो फटाफट, 1 कम 1 माइनस का 1, 2 दूना 4 माइनस का 4, तो हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस प्लस, फिर भी रखो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का के कैप। अब प्लस का के कैप जैसे ही लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हिस्सा खत्म, 3 1 कम 3 माइनस 2 दूना 4, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, आई माइनस 2 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आई कैप माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 जे कैप, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का के कैप। अब ये हमने क्या निकाल ली, सदिश निकाल लिया। अब जैसे ये सदिश आई ना ए क्रॉस बी, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है ए क्रॉस बी। अब जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला है तो अब क्या करेंगे, हम इसका मॉड निकालेंगे। और मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड मैंने बताया था कि किसी भी सदिश का हम मॉड कैसे निकालते हैं, उसका रूट स्क्वायर करके। तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 3 का 9 प्लस 1 कम 1, तो कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 16 26, रूट 26 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं, यानी कि 1 और 2 हैं, तथा a डॉट b 1 है। तो इन सदिशों के बीच का कोण निकालिए। अब हमें कोण पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि जब हमसे कोण पूछे, और इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, हमसे लंबवत की बात करता तो हम डॉट की तरफ जाते, अगर हमसे संरेख की बात करता तभी हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाते। तो यहाँ पे भी देखो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यानी कि हमें a डॉट b कह रहा है और मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, ये हमें फार्मूला पता है, ये पता है ना डॉट प्रोडक्ट के लिए। a डॉट b क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो a डॉट b की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है 1, और मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, देखो a तथा b का परिमाण मॉड ही तो होता है, तो क्या दे रखा है क्रमशः 1, यानी कि a का मॉड है 1 और b का मॉड कितना है 2। और क्या पूछ रहा है हमसे, cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। cos थीटा बोले तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, अब हम क्या करते हैं, cos थीटा को इधर ले आते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब cos थीटा जैसे होगा 1/2, तो अगर आपको याद हो कि हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सीखा था कि किस तरह से हम इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखो cos थीटा, इसको भी cos में बदल दो। cos कितनी की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ से cos खत्म हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3, बोले तो रेडियन में आ गई π/3, और इस तरह से हम एंगल में 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिग्री में आ गया आपका 60 डिग्री और रेडियन में π/3। तो यानी हमसे क्या पूछा था, इन दोनों सदिश के बीच का कोण पूछा था, बहुत आसानी से हमने निकाल दिया। कैसे, a डॉट बी इक्वल टू a मॉड ऑफ a मॉड b cos थीटा। तो वहां से a डॉट बी की वैल्यू हमें पता थी, दोनों की वैल्यू रख के cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है,
हमें एक मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है, मात्रक सदिश निकालना है। कैसे निकालना है वो मात्रक सदिश, ये भी देख लेते हैं। सदिशों a तथा b के योगफल एवं अंतर के अनुदिश, यानी कि हमें किसके, पहले हम इसका क्या करेंगे, प्लस निकालेंगे, योगफल और अंतर दोनों निकालने के बाद उसके डायरेक्शन में हम निकालेंगे मात्रक सदिश। कैसे करना है और देखते हैं इसे। सबसे पहले करो a प्लस बी, a प्लस बी। अब मुझे बताओ a प्लस बी कैसे करते हैं, हम लोग इतना सब पढ़ के आ चुके हैं, a प्लस बी तो भूले नहीं, सबसे पहले मैंने वही बताया था। कैसे करते हैं हम a प्लस बी, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, ऐसे ही कर देता हूं। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा ये 4i कैप, ठीक है, ये हो जाएगा 4i कैप। और ये देखो यहाँ पे 2j है और यहाँ पर 1j है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 3j कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस का 5k और ये हो जाएगा 3k, तो कितना हो जाएगा, पीने वाला पानी है ना, ये हो जाएगा 3 और 5, कितना हो जाएगा देखो माइनस का 2 ऑफ k कैप, ठीक है। तो अब देखो ये हमने क्या किया है, प्लस निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना था, योगफल निकालना था और दूसरे पे अंतर निकालना था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे योगफल। मैं योगफल निकाल दिया है, देखिए i वाले को i के साथ, j वाले को j और k वाले को k के साथ, सिंपल है। अब देखो अब निकालेंगे हम a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी कैसे निकालेंगे, a माइनस बी के लिए जैसे हम प्लस के लिए करते थे, i को i के साथ, j को j और k को k के साथ, एज इट इज हम इसके साथ भी कर देंगे। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये देखो 2 में से 2 जाएगा, आएगा 0, यानी कि i वाला जो है वो कंपोनेंट वो खत्म हो जाएगा, i वाला नहीं रहेगा। j वाला देखोगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सिर्फ j कैप। फिर देखो माइनस 5k माइनस 3k कितना हो जाएगा, माइनस का 8k। ये मैं देखो बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर आपको इसे, क्योंकि हमारा टाइम जाएगा, फिर भी कर देते हैं। ये देखिए a माइनस बी है, तो a माइनस बी के लिए जब जाओगे तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 और i ले लो कॉमन। इसी तरीके से 2j, यानी कि क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 1 j कैप बाहर है। फिर अगर आप जाओगे इसके लिए तो माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3k है माइनस 5k, तो माइनस 5k माइनस का 3k कैप, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने के बाद यही आएगा। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई 4i प्लस 3j माइनस 2k और a माइनस बी की वैल्यू आ गई j माइनस 8 ऑफ k। अब करना क्या है, हमें इन दोनों के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो मैंने बताया था आपको कि मात्रक सदिश निकालते कैसे हैं। मात्रक सदिश के लिए हम क्या करते हैं कि मात्रक सदिश के लिए जो हमें, ये देखिए ये हो गई हमारी पहली सदिश a प्लस बी और ये हो गई a माइनस बी। इन दोनों के क्या करेंगे हम, इन दोनों के अनुदिश में हम निकालेंगे अपना मात्रक सदिश यानी मॉड ऑफ a। अब देखो अब करना क्या है, अब हमने प्लस निकाल लिया माइनस निकाल लिया, अब दोनों के अनुदिश हमें निकालना है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का मैंने फार्मूला बताया था, अगर आप भूल गए हो, कि क्या होता है कैप ऑफ ए, यानी ए कैप से हम दिखाते हैं, ये एक क्या होती है, एकांक सदिश होती है, ठीक है। अनुदिश मात्रक सदिश वही एकांक सदिश है, मात्रक सदिश ए कैप से हम दिखाते हैं। और कैसे होता है ये, जो भी हमें सदिश दे रखी है डिवाइड कर देना है मॉड ऑफ ए से, ठीक है। आ जाओ भाई, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस वाले के लिए। मैं पेन चेंज कर लूं, प्लस वाले के लिए निकालो तो क्या आएगा, प्लस वाले के लिए आएगा आपका a प्लस बी का कैप, ठीक है। a प्लस बी का अगर हम कैप निकालें तो कितना आएगा वो, यानी कि a प्लस बी के अनुदिश अगर हम मात्रक सदिश निकालें तो आ जाएगा आपका 4i प्लस 3 ऑफ j माइनस का 2 ऑफ k। डिवाइड कैसे कर देना है, रूट से। रूट क्या है इनका, मतलब कि मॉड से। मॉड क्या आएगा इनका, मॉड यही मैं निकाल लेता हूँ, रूट ओवर करके 4 चौक का 16 प्लस 3 त्रिक का 9 माइनस का 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा ये 16 4 20 29। देखो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर 29। तो ये आ गई a प्लस बी के अनुदिश। अब क्या निकालना है, a माइनस बी के भी अनुदिश निकालना है। तो क्या करो, a माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा j माइनस का 8 ऑफ k कैप, डिवाइड में क्या हो जाएगा इसका मॉड क्या आएगा, यानी इसका परिमाण क्या आएगा, j का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, वही ना। देखो j का जो आपका कोफिशिएंट रहता है वो हम लेते हैं, माइनस यानी कि प्लस ऐड करेंगे माइनस का 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 8 है 64, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 65। डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों वैल्यू आ जाएंगी। जो दो हमारे आंसर थे वो आंसर इसमें कितने हैं, 2 हैं। एक क्या हो जाएगा, एक योगफल एवं अंतर, दोनों के अनुदिश मैंने मात्रक सदिश निकाल के आपको दिखा दिया। इसलिए मैंने इस सवाल को दिया था क्योंकि इसमें हमें प्लस भी करना था, माइनस भी करना था और साथ साथ में अनुदिश मात्रक सदिश भी निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है, अब हमें प्रक्षेप की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि प्रक्षेप हम निकालते कैसे हैं। प्रक्षेप मैंने निकालने के लिए बताया था कि हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं, मॉड का। तो इसमें भी हम यही करेंगे। किस तरह से, अगर हमसे कह रहा है कि सदिश ए है तो मैं इसे ए मान लेता हूं,
और इसको b मान लेता हूँ। ठीक है, सदिश a और b मान लेते हैं। अगर मैंने बताया था कि अगर आपको a के प्रक्षेप निकालना है b के लिए, ठीक है, a के प्रति b। अब हमें क्या करना है, प्रक्षेप जो होता है वो कहाँ से, मैंने बताया भी कि वो परछाई से, यानी कि अगर आप इस तरह से एंगल बनाइए और आप ऊपर से रोशनी डालिए, इस पे टॉर्च मारिए, तो जो परछाई आपके नीचे बनेगी उसी को बोलते हैं प्रक्षेप, वहीं से आया है प्रक्षेप हमारा। तो अगर हमें निकालना है a का प्रक्षेप b पर, यही करना है, यानी कि मैं ऐसे कह दूं कि सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप, a का सदिश b पर प्रक्षेप। तो ये कैसे निकलता है पता है, प्रक्षेप ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप ये कैसे निकलता है, ये निकलता है ऐसे, a डॉट b डिवाइड बाई मॉड ऑफ b, ये है इसका फार्मूला। अगर मैं इसको बदल दूं, b का a पर कर दूं, तो यह नीचे क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखो इसको करना क्या है, पहले a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b निकालो भाई, a डॉट b कैसे निकालोगे, a डॉट b मैंने अभी बताया है कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं दो सदिशों का। ये देखो a डॉट b के लिए, a डॉट b के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7i प्लस का j माइनस का 4 ऑफ k, ठीक है, डॉट 2i प्लस का 6 ऑफ j प्लस का 3 ऑफ k। कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा, i वाले को i के साथ कर दो, 7 दूना 14, ठीक है, प्लस 6 कम 6, j को j वाले के साथ, और क्या हो जाएगा ये k वाले को k के साथ, तो 4 तिहाई माइनस का 12। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 14 और 6, 20 में से 12 जाएगा 8, यानी कि a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, a डॉट b की वैल्यू आ गई 8। अब जैसे a डॉट b की वैल्यू 8 आ गई तो हमें मॉड निकालना है, किसका, b का, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, इसका इस पर प्रक्षेप, तो हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, यानी कि a का b पर प्रक्षेप पूछ रहा है। तो अब क्या करना है, हमें मॉड ऑफ b निकालना है। मॉड ऑफ b कैसे निकालोगे, ये है अपना b, मॉड ऑफ b यानी कि जो हमें दे रखा है सदिश, उसका ले लें स्क्वायर रूट, 2 इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 6 जमा 36 प्लस 3 तिरिक्का 9, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 36 और 4 40 और 9 49। अब आपको पता होगा कि रूट ओवर 49 की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ गई, हमारा जो a का b पर प्रक्षेप हम निकाल रहे थे उसकी वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल गई, a डॉट b यानी कि 8 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाक से, देखते हैं क्या है। अब देखो ये आखिरी क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल हम कर भी चुके हैं। मैंने जो पिछला सवाल आपको बताया था ये आप आसानी से कर सकते हो, और ये मैं इसलिए मैंने ये लेके आया ताकि आपको दिखा दूं कि ये सवाल कितनी बार 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगातार पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैंने अभी यहाँ पर बात की थी ना, ये इसी तरीके से ये लगेगा, a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप ये ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप बताएंगे तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से ले लूंगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, a डॉट b निकालते हैं, इसका a डॉट b करना। a डॉट b के लिए क्या करोगे, मॉड ऑफ a लोगे, मॉड ऑफ a निकालो, मॉड ऑफ b निकालो और कर दो कॉस थीटा। उसके बाद क्या करना है, कॉस थीटा को इधर ले आओ, कॉस थीटा मेनली निकाल लो। तो कॉस थीटा निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइड बाई ये b है, ठीक है, a डॉट b डिवाइड में हो जाएगा मॉड ऑफ a और ये हो जाएगा मॉड ऑफ b। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू निकल आएगी जो भी, ठीक है। थीटा की वैल्यू आएगी आपकी लास्ट में 60, यही आपको प्रूफ करना होगा। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, आप इस फार्मूले से लगाएंगे तो आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये दिखाना है a के किस मान के लिए सदिश इतना इतना संरेख है। तो मैंने संरेख के लिए बताया था कि संरेख के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं a डॉट b का। और हमें इसमें क्या बताना रहेगा कि a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, यही होता है a डॉट b। तो हमें ये बताना रहेगा संरेख के लिए कि आपकी जो वैल्यू है ना a डॉट b की, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। लेकिन अगर हम बात करें a क्रॉस b की, a क्रॉस b, ये मॉड क्यों ले रहा हूं मैं, a क्रॉस b लेना है सिर्फ, यानी कि हम क्या करेंगे, a क्रॉस b की बात करें तो a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b होता है, मैंने बताया था मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप। अगर n कैप एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश बोले तो n कैप को हम n कैप की वैल्यू 1 ले लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b
क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा हो जाएगा। तो जब भी आपको, मैं पहले एक चीज बता चुका हूं कि जब भी हमको लंब का सवाल है कि प्रूफ कीजिए कि ये लंब है, ये सदिश इस पर लंब है, या ये सदिश इस पर लंब है, लैम्डा का मान निकालिए, ए का मान निकालिए, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब ए क्रॉस बी की बात करेगा तो ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब हमसे संरेख की बात करेगा, यहाँ आपको दिख रहा है संरेख, संरेख की बात करेगा तो हम ए क्रॉस बी का इस्तेमाल करेंगे। और उस स्थिति में क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 0। किसके लिए, ये संरेख के लिए, ये आप लिख लीजिए यहीं पर, क्या हो जाएगा ये संरेख के लिए, ठीक है। संरेख के लिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होना चाहिए 0। और अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, मैंने अभी बताया, ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो यानी कि इस कंडीशन में आपका जो एक सदिश है वो दूसरी सदिश पे क्या है, लंब। तो ये लंबवत के लिए कंडीशन आपको फॉलो करानी होगी और संरेख के लिए आपको ये कराना होगा। तो जब भी क्वेश्चन में कहीं पे भी संरेख दिखे फटाक से ये लगाओ, अगर लंबवत दिखे तो ये लगाओ, कुछ करना नहीं है। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं कि ए के किस मान के लिए इतना इतना संरेख है। तो संरेख के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं, उसके बाद ए क्रॉस बी की वैल्यू में क्या निकालनी होगी, 0 करनी होगी। जब जैसे ए क्रॉस बी की वैल्यू में करनी होगी 0, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, और ए क्रॉस बी हम निकालते कैसे हैं, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमें ए देख रखा होता है यानी कि ए क्रॉस बी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस तरह की एक साड़िक बनाते हैं और उसमें वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमें इसमें ए का ही मान निकालना है और ए एक ये वो है टर्म है, तो मैं क्या करता हूं, इसको कैपिटल ए ले लेता हूं, इसको कैपिटल बी ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई जे और के, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये लिख लो 2 - 3 और 4, ठीक है। ये मैंने कहां से लिया, मैंने बताया आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम एक पंक्ति तो पहले फिक्स कर लेंगे आई जे के से, फिर दूसरी पंक्ति में पहली उसका रखेंगे, फिर दूसरी में क्या रखेंगे, दूसरे का प्रोडक्ट रखेंगे, 1 6 एंड माइनस का 8। अब क्या करो, इसे सॉल्व कर दो, बात खत्म भाई, बात खत्म। सॉल्व करो, अगर 0 आया तो संरेख हो जाएगा, बस ये हमें दिखाना है। तो ए के किस मान के लिए, तो यानी हमें ये दे रखा है ए के किस मान के लिए सदिश इतना इतना संरेख है, तो ये संरेख है यानी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है, तभी तो हमें ए की वैल्यू निकलेगी। यानी कि हमें बता रखा है कि ये संरेख है। अगर हमें सारी वैल्यू दे रखी हो, पूछा होता क्या ये संरेख है कि नहीं, तो हमें 0 दिखानी होती, यानी हमें ये 0 दे रखा है। जैसे 0 दे रखा है, बाकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। आई के लिए देखो भाई, आई के लिए कितना हो जाएगा, ये आई के लिए ये वाली और ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति, ये वाला कॉलम खत्म। तो हम ये यहाँ से निकालेंगे, 8 - 3 = 24, माइनस का 6 × 24, ये तो ऐसे ही 0 हो गया। माइनस का जे के लिए जाओ, कितना आ जाएगा, ये जे इतने के लिए 8 दूना 16 माइनस का 16। देखो मैंने जे के लिए ये वाली और ये वाली को खत्म कर दिया, तो क्या हो गया, ये 8 दूना 16 और 4 एकम 4 गुणे ए कितना हो जाएगा, 4 गुणे ए हो जाएगा 4a, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4a प्लस का के कैप, और प्लस के कैप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो ये दोनों लाइन खत्म हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस का 3a। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 24 ये तो खत्म हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 0। माइनस का ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। अब यहाँ करेंगे क्या, देखो अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि पहले इसको देखो j - 16, एक सेकंड रुक जाओ, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, ये देखो ये जो 0 है मैं इसको इस साइड लिख लेता हूं कि ये माइनस का 16 जे कैप, और ये देखो ये माइनस का 16 ये बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 16 जे हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 4 जे कैप, ठीक है। उसके बाद ये आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सॉरी एक चीज और, यहाँ पे भी देखो भाई ये 4a है ना, ये 4a है और इसके साथ जे कैप भी रहेगा। यहाँ पे आओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस का के कैप कौन सा, 12 के साथ प्लस का 3a के कैप। अब क्या करो फटाक से, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जे को वैसे ही कॉमन ले लेते हैं, मैंने सिर्फ ये प्लस माइनस दिखाने के लिए जे को ये मल्टीप्लाई किया था। देखो 16 + 4a, यहाँ क्या हो जाएगा 16 + 4a, और ये हो जाएगा प्लस का के कैप, ये हो जाएगा 12 + 3a। अब हम क्या कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं 0 के, क्योंकि यही जो 0 बराबर चल रहा था यही चल रहा है यहाँ पे 0 बराबर। अब देखो आगे क्या होगा, ऊपर देखो यहाँ पर जैसे ही तुम 0 के बराबर करोगे तो ये 0 को हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग 0 जे कैप 0 के कैप, क्योंकि हम क्या हो सदिश के परिमाण जो है वो 0 है लेकिन दिशा तो होगी ना कुछ, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 + 4a
जे कैप प्लस का के कैप 12 प्लस 3a इज इक्वल टू 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। अब क्या करेंगे, किसी एक के साथ इसको बराबर कर दो, मतलब होता है कंपैरिजन कर देते हैं। तो कंपैरिजन करने पर क्या होगा, कंपैरिजन करने पर होगा जे वाले को जे के साथ। तो ये देखो यहाँ 0 है, यहाँ 16 प्लस 4a, तो बस यहीं से कर दो 16 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4a इज इक्वल टू माइनस का 16, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 16 डिवाइड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा ये माइनस का 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। यानी कि इतना बतंगड़ हमने किस लिए किया, a इज इक्वल टू माइनस 4 निकालने के लिए। क्या किया, कुछ खास नहीं किया भाई, a क्रॉस b निकाला। a क्रॉस b यहाँ से देखो ये निकाला, इसको सॉल्व किया। a क्रॉस b की वैल्यू 0 दे रखी थी, क्यों है 0, क्योंकि संरेख की बात हो रही है। तो जब भी कोई हमारी दो सदिश संरेख होगी तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जैसे ही 0 होगी हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सॉल्व करते हुए आएंगे और हमको यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, दिक्कत यही है। ये देखो ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इतना आसान सवाल है ये। सदिशों a और a के बीच का कोण निकालिए, मतलब दो सदिश दे रखे हैं, इनके बीच का हमें कोण निकालना है। मैंने बताया था जब भी हमें कोण निकालने की बात आए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे a डॉट b का। क्या करना है a डॉट b से, a डॉट b से आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, a मॉड ऑफ b cos थीटा होती है ना, मॉड ऑफ b cos थीटा। यहाँ से क्या करो, cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, बस यही एंगल पूछ रहा है। तो cos थीटा जैसे ही निकालोगे आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये a डॉट b डिवाइड बाई मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। यहाँ से जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगी थीटा की वैल्यू, यानी कि cos थीटा की वैल्यू, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा। तो ये भी सवाल आप करेंगे फटाक से, और नहीं करेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। और ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है 5 नंबर के सवाल में। तो बस आज के लिए हम इस आखिरी सवाल को करेंगे और आज को क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हमें दे क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या आ रहा है कि यदि 3 सदिश a b c इस प्रकार हैं, हमें 3 सदिश दे रखा है, उसमें हमें पहले का मॉड दे रखा है 3, मॉड ऑफ b दे रखा है 4, मॉड ऑफ c दे रखा है 5, मतलब तीनों का हमें मॉड पता है, तीनों का परिमाण पता है। इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। ये देखो ये सेंटेंस बहुत तगड़ा है, इनमें से प्रत्येक मतलब हर सदिश, जैसे a है तो वो क्या होगा b प्लस c के योगफल पर लंब होगा, जो c होगा वो क्या होगा b प्लस a के सदिश के योग के पर क्या होगा, लंबवत होगा। जब हम उसका योगफल निकालेंगे तो उस पर लंबवत होगा। कैसे होगा वो मैं लिख के बताता हूँ ताकि और समझ में आएगा आपको। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से इसे तो आपको कर को जाना चाहिए, इसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये दिमाग में मत लाइएगा। ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये वाली लाइन ये कह रही है कि अन्य दो सदिशों के योगफल, जैसे मैंने a डॉट कर लिया, a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस सी क्या है, लंबवत है। लंबवत अब 0 होगा। कैसे 0 होगा, मैंने क्यों 0 लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया पीछे कि a डॉट b की वैल्यू अगर 0 है तो हमारी दो सदिश क्या है, लंबवत है। तो लंबवत के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था वो याद होना चाहिए। और क्या कह रहा है, और ऐसे भी हो सकता है b डॉट a प्लस सी, ये भी क्या होगा, 0 होगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें बताया गया है भाई, हमारी क्वेश्चन ही में कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक, सिर्फ एक नहीं, a b नहीं c भी, प्रत्येक क्या हो रहा है, अपने से दोनों अलग, मतलब अगर हम c ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेना, योग में लेना पड़ेगा हमें a और b, और इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यानी तभी ये क्या है, लंबवत है। अब क्या निकालना है हमें निकालना है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c। आओ नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे थोड़ा सा तगड़े तरीके से ताकि आपको समझ में भी आए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c। तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c निकालने के लिए हम जाएंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, मॉड क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे, a प्लस b प्लस c, यानी कि सदिश a सदिश b सदिश c का मॉड काम कर देंगे स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे ना तो आपको पता है कि ये क्या है, ये है a प्लस b प्लस c, ये दो सदिश हैं जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो ही ये मॉड में आए थे। मैंने क्या कर रहा हूँ, इनको बस खोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। a प्लस b प्लस c, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इनका डॉट है तो मुझे पता है कि हर एक का, अब क्या होगा, मैं हर एक अवयव को इस पूरे के साथ क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। कैसे, ऐसे a डॉट a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये सबके ऊपर सदिश लगी हुई है, आपको पता होना चाहिए। प्लस का b ऑफ डॉट किसके साथ, a प्लस b प्लस c, फिर प्लस का c डॉट a
प्लस बी प्लस सी, ये कर दिया। इतना हो गया। क्या किया मैंने? कुछ किया नहीं, बस देखो a को इसके साथ फिर b को इसके साथ जैसे गुणा किया है वैसे ही मैंने क्या किया है, खोल के गुणा कर दिया है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर सिंगल, एक बार दोबारा से लाइट चली गई है बट फिर भी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर a डॉट ए है तो क्या करो हो जाएगा a डॉट ए, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा a डॉट बी, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर a डॉट बी प्लस सी। लेकिन एक काम मैं यहाँ कर सकता हूँ, देखो मैं इसको कैसे खोलूंगा, ये देखो a डॉट ए तो मैंने कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दूंगा मैं a डॉट बी प्लस सी। ये कर सकता हूँ मैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये करूंगा, क्या करूंगा मैं, करूंगा यहाँ पर b डॉट बी प्लस का b डॉट ए प्लस सी। फिर क्या करूंगा मैं, प्लस क्या कर दूंगा c डॉट सी, मतलब मैंने जो साथ में है, जैसे मेरे देखो ये दोनों सेम है, a डॉट ए को एक साथ कर लिया, बाकी दोनों का अलग डॉट प्रोडक्ट ले लिया, b को b के साथ कर लिया, बाकी दोनों का अलग ले लिया, c को c के साथ किया, बाकी दोनों का अलग ले लिया। एज इट इज मैं इसका भी करूंगा, क्या करूंगा c डॉट सी, और इसका मैं ले लूंगा क्या, प्लस का c डॉट a प्लस b का प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? इतना करना है, ठीक है। अब a डॉट ए क्या होता है, मैंने बताया कि जब भी हमारे पास i डॉट आई 1 होता है, a डॉट ए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, a डॉट ए, तो a डॉट ए क्या होता है, जैसे हमने अभी यहाँ खोला था, ये देखो जब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया था तो क्या हो गया था, ये डॉट में खुल गए थे, यानी कि जब a डॉट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इन तीनों की वैल्यू तो पहले जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो भाई, अभी हमने पिछली स्लाइड में किया है, ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर a डॉट बी प्लस सी की वैल्यू जीरो, क्योंकि ये क्या है, लंबवत है। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये लंबवत है। देखो a डॉट बी प्लस सी, ये भी लंबवत है, ये भी दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसलिए इन सब की वैल्यू क्या है, जीरो है। फटाक से हम यहाँ से इन सब की वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, इसकी भी वैल्यू क्या है, जीरो है, इसकी भी वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू में सिर्फ मिलेगी, पेन चेंज करते हैं, सब कुछ लालम लाल है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डॉट ए, ये b डॉट बी, ये c डॉट डी, बस इनकी वैल्यू में मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर, मॉड ऑफ b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ c का स्क्वायर। जैसे ही हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी मॉड ऑफ a। अब हमें मॉड ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखी थी, ये देखो यहाँ पे मॉड ऑफ a की वैल्यू थी 3, तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मॉड ऑफ b की वैल्यू 4, c की थी 5, यहाँ से वैल्यू रख दो 3 4 5 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस c यानी कि 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिरिक का 9 प्लस 4 चौक का 16 प्लस 5 बचे 25। तो कितना हो जाएगा, ये 16 9 25 और 25 50। तो यानी कि हमारी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, वो इसकी मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं था इसमें, सिर्फ एक चीज करनी थी। मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा आपको कि हमें यहाँ पे जो ये जो मैंने 3 समीकरण बनाया है ना, ये यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस क्वेश्चन की जान है। कैसे? इसमें यही कहा था कि इसमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों का योगफल पर लंबवत है। तो एक तो ये हो गया ए बी सी, अन्य 2 ये हो गए, और लंबवत है तो मुझे पता है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बस मैंने वहां से इनका डॉट प्रोडक्ट किया, और यहाँ से तो बाकी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स लगाई है, इनका स्क्वायर करके अलग किया, एक डॉट के साथ इनके लिया, a प्लस बी प्लस सी दोनों डॉट अलग कर लिया, a को इसके साथ, फिर b को इसके साथ, c को इसके साथ, तीनों को खोल दिया, फिर a को a के साथ ले लिया, b को b, c को c, बाकी दोनों को अलग अलग कर लिया, जहां से इन सब की वैल्यू में 0 मिल गई, 0 0, और बाकी का स्क्वायर मिल गया, मॉड ऑफ a स्क्वायर, मॉड ऑफ b स्क्वायर, मॉड ऑफ c स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और यहाँ से हमारी वैल्यू आसानी से निकल आई। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो मैं 3D में, जब मैं 3D ज्योमेट्री शुरू करेंगे हम, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से इतना सदिश बीजगणित में काफी है। अब जो मैंने आपको बताया है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए हैं उसको भी आपको ट्राई करना है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। ठीक है, तो बाकी मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 3D पे, क्योंकि त्रिमीय ज्यामिति और सदिश बीजगणित को मिलाकर कुल 17 नंबर आने वाले हैं। तो उसमें से अगर हम सदिश बीजगणित को कर लिए हैं कंप्लीट, तो इसी तरह से त्रिमीय ज्यामिति को करेंगे तो पूरे 17 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए स्प्रिंट बैच के साथ हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।